वो बहुत खूबसूरत ख्वाब देख रही थी कि अचानक इसकी कमर पर एक जोरदार लात पड़ी और वो चीख कर उठ बैठी। आह! चची की आवाज़ इसके कानों में गूंजी। उठ कमबख्त, अभी तक सो रही है? फौजिया को कॉलेज भी जाना है। चल उठ, नाश्ता तैयार करके मेज़ पे लगा। बेचारी सादिया अपनी कमर को पकड़ते हुए उठी और रोती हुई बावर्ची खाने की जानिब चल पड़ी। वो बावर्ची खाने में जाकर नाश्ता बनाने के साथ साथ तेज़ी से बर्तन भी धोने लगी। अब तक इस खूबसूरत ख्वाब का मंजर इसके जहन में घूम रहा था कि अचानक इसके हाथ से शीशे का गिलास गिरा और टूट गया। गिरने की आवाज़ सुनकर इसकी चची आग बगोला होकर वहाँ पहुँची। अरे ओ कलमोही, तेरे माँ बाप तो मर गए, तुझे मेरे सर पे छोड़ गए। ये गिलास का सेट कितना कीमती था, तूने सारा सेट खराब कर दिया। इसका नुकसान कौन भरेगा? तेरा बाप भरेगा। माफ़ कर दे चची, आइंदा ऐसी गलती नहीं होगी। चल दफ़ा हो यहाँ से, जाकर नाश्ता बना कर ला। वो बहुत छोटी थी जब इसके वालिदैन एक हादसे का शिकार होकर इंतकाल कर गए थे, तो इसके चचा चची इसे अपने घर ले आए और बहुत प्यार से रखा। तब इनकी कोई औलाद नहीं थी। फिर जब इनके यहाँ एक बेटी पैदा हुई तो चची ने इस पर जुल्म करना शुरू कर दिए। वो अपनी चची की मार पीट से तंग आ गई थी। सादिया, ओ कलमोही, पता नहीं कहाँ मर गई है। जी चची, मैं ज़रा बाज़ार जा रही हूँ, घर का ख्याल रखना। और हाँ, कपड़े काफ़ी पड़े हुए हैं, धो लेना। और खाने में आज मटन कढ़ाई तैयार कर देना। जी चची। एक दिन मामूल के मुताबिक चची इसे बातें सुनाकर बाहर गई थी कि अचानक एक दर्दनाक चीख सुनाई दी। सादिया सारे काम छोड़कर बाहर आई। ओए मैं मर गई, ओए मैं मर जाऊंगी। क्या हुआ चची, संभाले खुद को, अपने चचा को बुला, जल्दी कर। इसने जल्दी से चची के मोबाइल से चचा को फ़ोन करके बुलाया। हेलो, वो चचा जान, चची को ज़बरदस्त किस्म की चोट आई है, आप जल्दी से घर आ जाएं। और इसके चचा जल्दी से गाड़ी लेकर घर पहुंचे और चची को अस्पताल लेकर पहुंचे। डॉक्टरों ने कहा कि इनकी दाईं टांग बुरी तरह टूट गई है। ठीक होने में तकरीबन 1 माह का अरसा लगेगा। इस दौरान इनका बहुत ख्याल रखना होगा। वो सब घर पहुंचे तो इस वक्त फौजिया भी कॉलेज से घर आ गई थी। ला 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 ला। फौजिया, बात सुनो। बोलो, क्या बात है? देखो, चची को चोट आई है, ये तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है कि तुम उनकी खिदमत करो, उन्हें तुम्हारी ज़रूरत है। ओहो, मैं थक गई हूँ, मुझसे नहीं होता। मामूली सी चोट है, खुद ही ठीक हो जाएंगी। मैं आराम करने जा रही हूँ, मुझे डिस्टर्ब मत करना। ये कहती हुई वो कमरे से बाहर निकल गई। अब चची को एहसास हुआ कि फौजिया इनके करीब भी नहीं आई और ना ही कोई काम किया। जिस सादिया पर वो इतने जुल्म करती थीं, मुश्किल में वही सादिया इनके काम आई थी। एक दिन चची ने, मुझे माफ़ कर दो सादिया, मैंने तुम्हारे साथ बहुत जुल्म किया है, तुम मुझे माफ़ी दे दो। चची जान, क्यों शर्मिंदा कर रही हैं? मैंने आपको माफ़ किया। शुक्रिया बेटा। सादिया ने इन्हें दिल से माफ़ कर दिया। चची 1 माह में बिल्कुल ठीक हो गईं। इसके बाद चची सादिया से बहुत प्यार करने लगीं और सारे काम मिलकर करती थी, बल्कि अब उन्होंने सादिया की पढ़ाई दोबारा शुरू करवा दी थी।